जैसा मुकेश बता रहे थे, यहाँ पर बहुत तेज़ी से तो धमाके नहीं हुए, लेकिन 7:30 बजे के बाद से लगभग पूरा शहर ब्लैकआउट वापस से हो गया है। और रुक रुक कर यहाँ पर भी मुझे लगता है 7 से 8 धमाके तो हमने सुने हैं। अंधेरा है, चूँकि हम कैमरे की लाइट ऑन नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हम दिखाते हैं, दूर दूर तक भी आपको जो पहाड़ की चोटियां सुबह दिखती हैं, सब कुछ पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। और आसपास जितने भी सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं, वहाँ से भी हिदायत दी गई है कि कहीं कोई लाइट न जलाए, कहीं कोई रोशनी न करे। और रह रह कर राजौरी के भी अलग अलग इलाकों से अब ये किस तरह के धमाके हैं, क्या हुआ है, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगातार राजौरी में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। और लगातार यहाँ पूरा शहर फिर से एक बार ब्लैकआउट हो गया है। आज सुबह ही यहाँ पर बहुत एक हमला हुआ था। सुबह लगभग 5:30 बजे से रात भर शेलिंग होती रही थी, लेकिन 3-4 बजे के आसपास रुक गई थी। और फिर सुबह 5:30-6 बजे के आसपास जो शेलिंग हुई, उसमें यहाँ के जो एडीसी थे राजकुमार थापा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पेशे से डॉक्टर भी रहे थे, उनकी इस कायराना हमले में पाकिस्तान की मौत हुई थी। 2 बच्चियों की भी मौत हुई थी। और एक बार फिर लग रहा था कि शांति बहाल होगी, लेकिन यहाँ धमाकों की आवाज़ें कम से कम सुनी जा रही हैं। और वापस से पूरे शहर ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली है, कहीं कोई रोशनी आपको नहीं दिखेगी। और सब कुछ यहाँ पर शांत, चुप्पी छा गई है पूरे शहर में, राजौरी में। जी, और रणवीर सिंह जम्मू से हैं हमारे साथ, जम्मू के किसी इलाके में है इस वक्त। रणवीर, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ की क्या? देखिए, शाम को जैसे ही खबर आई कि सीज़ फायर हो चुका है, हम भी रिलैक्स हो गए। हम होटल पहुंचे और होटल पहुंचने के बाद जब हम आराम से बैठे हुए थे, अचानक कुछ आवाज़ें आई। शक हुआ कि क्या फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि धमाके फिर शुरू हुए हैं। हम बाहर निकले और बाहर आके एक जगह खड़े हुए। जिस जगह खड़े हुए हैं आपको दिखाऊं, ये शहर का बीचों बीच का इलाका है। और यहाँ पर ज़रा मैं सड़क का हाल दिखाता हूँ कि ये सामने देखिए, सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। और हमने अपनी आंखों से कम 12 से 15 लाल रंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। वो ऑब्जेक्ट्स ड्रोन थे या कुछ और थे, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एहतियातन अभी भी अंधेरा है। सामने एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे तमाम सारे घर हैं। शाम को जब अंधेरा यहाँ पर शुरू हुआ था लगभग 7 बजे के आसपास, तो इस पहाड़ी पर ज़्यादातर घरों की लाइट्स जल रही थी। लेकिन अभी आप देखिए कि कुछ एक घर हैं जहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, और कुछ गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं उनकी लाइट्स चलती हुई आपको दिख रही होंगी। बाकी सब लोगों ने अपने घरों के लाइट्स बंद किए हैं। और ज़रा स्ट्रीट लाइट्स का हाल देखिए कि सरकार की तरफ से भी जो स्ट्रीट लाइट जलाई जाती है, वो सारी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बंद हैं। तो हमने अपनी आंखों से लाल रंग के एक ऐसे ऑब्जेक्ट देखे हैं जो ड्रोन हो सकते हैं या कोई और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के साइड से जिस तरह से कल रात में जब हमले हो रहे थे यहाँ पर और शेलिंग की खबर आ रही थी, तो वो लाल ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे थे। और वो लाल ऑब्जेक्ट्स हमें सामने की तरफ से तेज़ी से आते हुए दिखाई दिए और उसके बाद काफ़ी ऊपर जाते हैं। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि क्या था, वहाँ क्या हुआ। लेकिन हमने अपनी आँखों से जो देखा है वो कम से कम 12 से 15 के आसपास लाल रंग के जो ऑब्जेक्ट्स थे। हमने कैमरे में भी कैद करने की कोशिश की, 1-2 ऑब्जेक्ट्स हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए, लेकिन जितनी दूर था वो कैमरे के पास संभव नहीं था कि वो जा कर के वो तस्वीरें ले। तो ऐसे में शाम 5 बजे से 7 बजे तक जम्मू के लोग रिलैक्स हो गए थे। और जम्मू वो शहर जिसने 1971 में जब युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान की तरफ से जो विमान आते थे वो कभी कभार यहाँ पर ये डर होता था कि कोई मिसाइल छोड़ सकते थे। उसके बाद से कभी इस तरह का हमला नहीं देखा था। लेकिन आज सुबह यहाँ एक ऑब्जेक्ट गिरा था एक मकान पर, वहाँ नुकसान हुआ था। और अब फिर से हम यहाँ पर लाल रंग के वो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो क्या है इसको लेकर के अभी हम स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाने की जी बिल्कुल। राजीव रंजन हमारे एडिटर डिफेंस अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, आधिकारिक तौर पर अब क्या कहा जा रहा है, कोई जानकारी इस वक्त आपके पास? राजीव के पास हम चलेंगे अब कुछ ही देर में। आधिकारिक तौर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से ड्रोन अटैक, पाक सीमा से लगे कुछ शहरों में ब्लैकआउट है। हमारे सभी सहयोगी जम्मू, राजौरी, श्रीनगर में मौजूद हैं और आपने
उनकी भेजी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखी हैं, जो लाइव तस्वीरें हमको मिल रही हैं श्रीनगर से, राजौरी से और जम्मू से। मुकेश, आप श्रीनगर में हैं, श्रीनगर के किसी इलाके में हैं और आप कह रहे हैं कि जो ड्रोन एक्टिविटी है वो ज़्यादा एकदम से बढ़ गई। आधिकारिक तौर पर कुछ स्थानीय सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कुछ कहा गया इस बारे में? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि जो श्रीनगर का जो एलजी हाउस, देखिए दोबारा से आवाज़ आ रही है, मैं आपको ये जो आवाज़ें हैं वो सुनवा सकता हूँ कि श्रीनगर पर एक बड़ा अटैक हुआ है। लगातार जो ड्रोन एक्टिविटी है और वो दिखाई दे रही है और एक के बाद एक धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं। पिछले 20 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा ब्लास्ट आसमान में हो चुके हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। लगातार जो ड्रोन हैं वो आ रहे हैं और एक के बाद एक धमाके श्रीनगर में सुनाई दे रहे हैं। तो हालांकि अभी ऑफिशियल कोई इसका कंफर्मेशन नहीं है कि आखिर ये क्या है, लेकिन जो ड्रोन एक्टिविटी है उसको मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से जो ड्रोन एक्टिविटी है वो यहां पर हो रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो डल लेक है, राजभवन है और हरी पर्वत है, एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है और इसका जो है इसका जो है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जवाब भी दिया जा रहा है। सारे हमले जो है वो नाकाम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक धमाके पिछले 20 मिनट में 100 से ज़्यादा ब्लास्ट हो, जो धमाकों की आवाज़ है वो हमें सुनाई दी है। आसमान में लगातार टिड्डी की तरह जो टिड्डी दल होता है उसकी तरह बड़ी संख्या में जो ड्रोन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही ड्रोन आते, देखिए फिर अभी एक धमाके की आवाज़ आई है। तो लगातार यहाँ पर धमाकों की आवाज़ आ रही है।